The sliding window technique is used to process array or string data where calculation need to be repeatedly performed on a fixed size subarray or substring. It reduces the time complexity from nested loop down to linear time by reviewing result from the previous window to compute the next one. स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ एरे जस्टिंग से जुड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, जहां हमें एक निश्चित आकार साइज की सब एरे या सब स्ट्रिंग पर बार बार कैलकुलेशन करनी होती है। ये नेस्टेड लूप की कम्प्लेक्सिटी को से घटाकर रैखिक समय कर देता है, क्योंकि ये पिछली गणना के परिणामों का यूज़ करके अगली विंडो पर आगे बढ़ता है, स्लाइडिंग की तरह बिल्कुल। एन इक्वल लेंथ एरे, तो ये क्या करेगा, एरे की कुल लेंथ को गिनेगा, लंबाई को गिनता है। इफ एन लेस देन के, यदि आकार के से छोटा है तो सरणी बनाना संभव नहीं, इसलिए ये इनवैलिड रिटर्न कर देता है। फर्स्ट विंडो सम, एरे के शुरुआत के तत्वों एलिमेंट को चुनता है। यहाँ के इक्वल 3 है, इसलिए शुरुआती 3 तत्व 2, 1, 5 चुने जाएंगे। मैक्स अंडरस्कोर सम विंडो इन सब का सम करता है। 2 + 1 + 5 इक्वल 8। मैक्स सम इक्वल विंडो अंडरस्कोर सम। सबसे बड़ा जोक 8 मान लिया जाता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन सबसे बड़ा क्या होगा, 8 मान लिया जाएगा। अब लूप कैसे काम करता है, पहला स्टेप i इक्वल 0, टू 1 5, जो अब इसका क्या था, ऊपर 2 5 1 था ना। अब 2 5 1 को क्या किया इसने, उसका कैलकुलेशन कितना था, 8 था। अगली विंडो बनाने के लिए सबसे आगे वाला एरे 0 यानी 2 घटाया जाता है, और नया अगला एरे 3 यानी 1 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जीरो 1 2 3, हाँ, एक को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, विंडो सम 8 - 2 + 1 इक्वल 7। अब विंडो 1 5 1 है। दूसरा स्टेप i इक्वल 1, तो पुरानी विंडो क्या है, 1 5 1, तो कैलकुलेशन टोटल कितना आएगा, 7, ठीक है ना। तो टोटल कितना आएगा, 7 आएगा। फिर नया विंडो लेगा, इसी तरह से नया विंडो लेता जाएगा। पुरानी विंडो 5 1 3 जोग 9, एरे 5 घटाया जाता है और एरे 5 2 जोड़ा जाता है। फिर नई विंडो सम 9 - 5 + 2 = 6। अब विंडो 1 3 2 है। मैक्सिमम सम की कंपेयर होती है, मैक्स 9, 6 = 9, ठीक है ना। फिर 9 और 6 को वो किया जाएगा कंपेयर, और आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो अब देखते हैं 9 आता है कि नहीं आता है। हाँ 9 आ गया, क्योंकि मैक्स क्या है, सम 9, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, सबसे लंबी सब स्ट्रिंग जिसमें कोई डुप्लीकेट करेक्टर ना हो, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग।
without repeating character. Character underscore set इक्वल सेट. अब सेट क्या है? सेट जो ये ट्रैक रखता है कि करंट विंडो में कौन कौन से वर्ड मौजूद हैं. सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती. लेफ्ट इक्वल 0 ये विंडो के बाएं लेफ्ट हिस्से का इंडेक्स है. मैक्स लेंथ इक्वल 0 ये अब तक की सबसे लंबी बिना दोहराव वाली सब स्ट्रिंग की लंबाई को स्टोर करेगा. मतलब जो दोबारा ना हो, किसी को दोबारा रिपीट नहीं करेगी. एक वर्ड को दोबारा, जैसे ए लिखा है तो ए को दोबारा रिपीट नहीं करेगी. मैक्स लेंथ इक्वल 0. अब ये तो हो गई. उसके बाद फॉर राइट इन रेंज लेंथ एस राइट पॉइंटर स्ट्रिंग में आगे बढ़ता है और हर नए वर्ड को देखता है. वाइल राइट इन करैक्टर अंडरस्कोर सेट. यदि नया वर्ड एस राइट पहले से ही करैक्टर सेट में मौजूद है, यानी वर्ड को दोहराया जा रहा है, तो लूप तब तक चलेगा जब तक वह पुराना वर्ड सेट से हट नहीं जाता. करैक्टर अंडरस्कोर सेट रिमूव. करैक्टर अंडरस्कोर सेट डॉट रिमूव लेफ्ट प्लस इक्वल 1 बाएं लेफ्ट हिस्से से वर्ड को हटाते हुए विंडो को आगे खिसकाया जाता है जब तक कि डुप्लीकेट अक्षर बाहर ना हो जाएं. करैक्टर अंडरस्कोर सेट डॉट ऐड राइट. अब नेज इंपॉर्टेंट वर्ड को सेट में जोड़ दिया जाता है. लेफ्ट प्लस 1 की तुलना पुराने मैक्स लेंथ से की जाती है और जो भी विंडो में हो उसे स्टोर कर लिया जाता है. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे A B C C B है ना, हैं. अब इनको देखते हैं कि इसमें एग्जाम्पल काम कैसे करेगा. राइट इक्वल 0. अब क्या लिखा है हमने? राइट इक्वल 0. क्या करेंगे? ठीक है ना. अब इसको क्या करेंगे? अब कर देंगे रन. तो क्या आएगा? क्या आया? 3 आया. क्यों आया? अगर मान लो मैं इसके अंदर Z और जोड़ता हूं, Z टाइप कर दिया, तो क्या आंसर आना चाहिए? 4 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना 4. देखो 4 आया कि नहीं आया? 4 आया. लेकिन अगर मैं एक बार और Z दबा दूंगा तो क्या आएगा? अब भी क्या आएगा? 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 4 ही. समझ गए ना? उसमें क्या लिखा है कि मतलब जो रिपीटेड टेस्ट हैं, दोबारा रिपीट हैं, उनको छोड़ के बाकी पूरे की सभी की वो लेंथ के अंदर सभी को गिन के बता देगा, काउंट करके बताएगा. ठीक है ना. क्योंकि सबसे लंबाई कितनी आ रही है? 4 आ रही है. ए बी सी और जेड है ना, रिटर्न हो जाती है क्योंकि एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑन होती है, क्योंकि दोनों पैटर्न लेफ्ट और राइट स्ट्रिंग में केवल आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, 2 पॉइंटर टेक्निक. The 2 pointer technique involves setting up pointer of indexes at 2 different positions within an array or string such as
the start and end are both starting from the beginning. These pointers are removed toward each other or in the same direction based on specific condition. टू पॉइंटर टेक्निक में आमतौर पर एरे या स्ट्रिंग के भीतर दो अलग अलग प्लेस जैसे शुरुआत और अंत या दोनों शुरुआत से पॉइंटर्स या इंडेक्स सेट किए जाते हैं। इन पॉइंटर को शर्तों के आधार पर एक दूसरे की ओर या एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। यह टेक्निक विशेष रूप से स्टैंडर्ड डाटा पर सर्च और तुलना के लिए समय जटिलता को घटाकर कम कर देता है। लेफ्ट इक्वल 0 ये पॉइंटर के सबसे शुरुआती लेफ्ट हिस्से सबसे स्मॉल वर्ड से शुरू होता है। राइट इक्वल लेंथ एरे -1 ये पॉइंटर सबसे आखिरी वर्ड राइट हिस्से सबसे बड़े अंक से शुरू होता है। लूप द व्हाइल लूप लॉजिक while left less than right current underscore sum equal array left plus array right. लेफ्ट और राइट दोनों सिरों के वर्ड को जोड़कर उनका योग निकालता है। करंट अंडरस्कोर सम इक्वल एरे लेफ्ट प्लस एरे राइट, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन। अगर सम टारगेट के बराबर है, करंट अंडरस्कोर सम इक्वल टारगेट, तो उनके इंडेक्स रिटर्न कर दिए जाते हैं। लेफ्ट प्लस 1 राइट प्लस 1 लिखा है क्योंकि ये बेस्ड इंडेक्स 0 के बजाय 1 से कैलकुलेशन का यूज कर रहा है। टेस्टिंग एरे अगर टारगेट से कम है, करंट अंडरस्कोर सम टारगेट, क्योंकि पहले से स्टैंडर्ड सम बढ़ाने के लिए हमें बड़े नंबर की नीड है, इसलिए राइट लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया जाता है और लेफ्ट प्लस इक्वल 1। अगर सम टारगेट से ज़्यादा है तो सम को कम करने के लिए हमें छोटे नंबर की नीड है, इसलिए राइट को पीछे से खिसका दिया जाएगा, यानी कि -1। रिटर्न अगर कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिलता तो ये खाली लिस्ट रिटर्न कर देता है। एग्जाम्पल एरे 2 + 7, जैसे मान लो 2 + 7 11 15, टारगेट इक्वल 9, 2 7 11 15, तो टारगेट क्या है हमारा 9, तो किसकी नीड पड़ी 1 और 2 की, यानी कि 7 और 2 कितने होते हैं 9, ठीक है ना। सत्रह क्या है ग्रेटर देन 9, टारगेट से ज्यादा, दाहिना पॉइंट छोटा आएगा, राइट अब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट इक्वल 0, नंबर क्या इक्वल 2, राइट इक्वल 2, करंट सम इक्वल 2 + 11 13, तो 13 9 से बड़ा है, ठीक है ना। इस तरह से लेफ्ट इक्वल 0, नंबर इक्वल 2, राइट इक्वल 1,
नंबर इक्वल 7, करंट सम इक्वल 2 + 7 इक्वल टू 9, ये 9 आ गया, ठीक है ना। कैरेक्टर इज SAL num। अब ये फंक्शन सर्च करता है कि क्या वर्ड एक अल्फ़ाबेट A to Z, नंबर 0 to 9 या स्पेस, कॉमा, कोलन जैसे स्पेशल कैरेक्टर जैसे चिन्हों को हटा देता है। कैरेक्टर डॉट लोअर ये सभी वर्ड को छोटे लोअर केस में बदल देता है ताकि ए और ए में कोई फर्क ना रहे। ठीक है ना, कि कैपिटल और स्मॉल में फर्क ना रहे। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग जैसे ए मैन, ए प्लान, पनामा साफ होकर कैसे आ जाएगा, जैसे ए मैन लिखा है तो ऐसे आ जाएगा ए मैन, ए प्लान, पनामा इकट्ठे होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्पेस को साफ करता है, ये मतलब साफ करता है। पॉइंटर लेफ्ट इक्वल 0 ये पॉइंटर साफ की गई स्ट्रिंग के बिल्कुल शुरू में होता है। राइट इक्वल लेंथ -1 ये पॉइंटर स्ट्रिंग के बिल्कुल लास्ट में होता है। पैलोड्रॉम द वाइल लूप लॉजिक वाइल लेफ्ट लेस राइट ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों पॉइंटर बीच में आपस में मिल नहीं जाते। ठीक है ना। इफ एस लेफ्ट नॉट इक्वल एस राइट रिटर्न फॉल्स ये लेफ्ट और राइट वर्ड को आपस में तुलना करता है। यदि दोनों वर्ड मेल नहीं खाते तो तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देता है, यानी पॉलीड्रॉम नहीं है। लेफ्ट प्लस इक्वल 1 और राइट माइनस इक्वल 1 अगर वर्ड मेल खाते हैं तो बाएं पॉइंटर को आगे और दाएं पॉइंटर को पीछे खिसका दिया जाता है ताकि अंदरूनी वर्ड की जांच हो सके। रिटर्न ट्रू अगर लूप बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग पूरी तरह पॉलीड्रॉम है और ट्रू रिटर्न कर देता है। जब एक टेक्स्ट को साफ किया जाता है तो ये दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाता है, इसलिए स्क्रीन पर ट्रू प्रिंट होता है। इस एल्गोरिदम में टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑन होती है क्योंकि पूरी स्ट्रिंग को केवल एक बार स्कैन करना होता है जब पढ़ता है। अब ये पॉलीड्रॉम होगा कि नहीं, है मैन ए प्लेन है, देखते हैं। होना चाहिए वैसे, हाँ इस पॉलीड्रॉम ट्रू, ठीक है ना। ये फिर आ गया हमारा एंड और XOR नॉट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट वाला, तो ये तो उन्हीं को समझ आएगा जिनको बाइनरी आता है, तो ठीक है ना। बिट मैनिपुलेशन इज टेक्निक वर्किंग डायरेक्टली विद बिट 0 and 1 at the binary level. It utilize operator like AND, OR, XOR, NOT and shift operator. It save memory and help execute mathematically logic calculation extremely high speed 0-1 time complexity। अब देखो एंड कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला,
यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है 0, तो 0 0 का क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 1, तो ये क्या आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 0, इसका आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन जहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है एक होता है हमारा और में क्या होगा, क्या होता है और में क्या होगा, जैसे मान लो वैल्यू क्या है 0 और 0 की क्या रहेगी 0 ही रहेगी और 0 और 1 की 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 0 की क्या आएगी, फिर 1 आएगी और 1 और 1 की 1 आएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्या होता है XOR, ठीक है भाइयों। अब जिसको भाई बाइनरी आता होगा तो उसी को समझ आएंगे, जिसको नहीं आता होगा वो स्क्रीन बंद कर दे, ठीक है ना। आपको तो सभी को आता है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 0 और यहाँ पे क्या डाल दिया 0 डाल दिया, तो इसका 0 ही आएगा। 0 0 का 0 और 0 1 का क्या आएगा, सॉरी 0 0 का 0 आएगा और 0 1 का क्या आएगा 1 आएगा। फिर इसी तरह से 1 0 का 1 और 0 का 1 ही आएगा। अब देखो मजे की चीज आएगी, 1 और 1 का क्या आएगा, बताना श्रुति। नहीं फेल हो गए तुम, यहाँ पे 0 आएगा 1 1 जगह 0, भूल गए इसका मतलब तुम। 1 1 का 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। 1 1 का 1 एंड में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है नॉट में क्या होगा, वो 0 को क्या कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा और 1 है तो 1 को क्या करेगा 0, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो इस तरह से आगे हमारे ये टेबल बना के आपको दिखा दी ताकि आपको दिक्कत ना रहे, खासकर जिनको बाइनरी आती है, ठीक है। जिनको नहीं आती तो वो तो हट ही जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड के लिए 0 और 0 का 0, 0 और 1 का 0, 1 और 0 का 0 और 1 और 1 का 1 एंड के लिए। इसी तरह से और के लिए हमने टेबल बना ली। यहाँ पे क्या किया, 0 और 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 और 1 और 0 का 1 और 1 और 1 का 1, ठीक है ना। फिर इसी तरह से XOR के लिए 0 और 0 का 0 ही रहेगा, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 और 1 का 0 और ये 0 का 1 और 1 को 0, क्या नॉट वाला लिखना भूल गया, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, नंबर है 5, बाइनरी इसका 1 0 1 है और शिफ्ट बाई 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 10 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे राइट शिफ्ट के लिए 5 ही इसका नंबर है, बाइनरी इसका क्या है 1 0 1 और शिफ्ट बाई 1 हो रहा है तो रिजल्ट इसका 2 आएगा, ठीक है। समझ गए बात। तो इस तरह से ये काम करता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अभी प्रोग्रामिंग में घुसने से पहले ये आपको बाइनरी आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एंड का, है ना, समझ गए। और एंड में बिट वाइज ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे एंड का यूज़ करके ये परखने के लिए लिखा गया है कि कोई नंबर इवन हैज अ ऑड। एंड और बाइनरी का खेल, ठीक है ना। अगर आखिरी बिट 0 है तो संख्या हमेशा सम होती है और अगर आखिरी वर्ड 1 है तो हमेशा ऑड होती है, समझ गए बात। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे 7 है, ये क्या है इवन है, ये क्या है ऑड है। अब इसका खेल क्या है, जो सेम वैल्यू होगी तो उसको ये 0 करेगा ना। नहीं समझ आई बात? ये देखो XOR है ये, जैसे 0 0 को क्या करता है 0 और 1 को 0 करता है ना। और 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। तो यहाँ पे क्या है 4 है एक और 1 और 1 है, 2 और 2 है। तो ये 1 और 1 को 0 और 2 और 2 को 0 कर दिया, तो इसका है क्या है 4। तो आंसर क्या आना चाहिए, आउटपुट 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से राइट शिफ्ट आ जाएंगे, क्या आना चाहिए इसका 5 आंसर आएगा ना। ऐसे ही क्या आएगा, लेफ्ट शिफ्ट आएगा, ये आ गया -6 आ गया इसका। ठीक है, ठीक है ना, -5 + 1। इसी तरह से कोई रह गया हमारा, हाँ और रह गया ना। देखो 0 0 क्या होता है 0 0 को 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का भी 1। ठीक है ना, बिट वाइज। और 5,3 ये आ गया 7। तो इस तरह से ये करना है भाई ऑपरेटर ये वैसे पहले हो चुके हैं, लेकिन जिनको बाइनरी नहीं आती तो वो तो भाई इनसे दूर ही रहें। ठीक है ना, क्योंकि पहले कॉपी पे आपको बाइनरी निकालना आना चाहिए, उसके बाद ये कर पाओगे। तो अब हो गया क्लास का टाइम, बाकी कल करेंगे, इतना होता है। कल क्या है GCD मेथड, GCD मेथड करेंगे, मैथमेटिकली एल्गोरिदम, वो कल करेंगे। अभी पहले इसको ख़त्म करो, इसको अच्छे से करो, बाइनरी एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो और फिर इनको चला के देखो, अच्छे से आना चाहिए। चलो भाइयों, वीडियो देखने वाले वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और क्या करो, कमेंट भी करो। हाँ।